लिखा गया, ना वो प्रेजेंट कर पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेज करें तो। सेशन में बहुत लाते हैं आपके लीडर, लेकिन ना वो कभी किसी को प्लान कर प्रेजेंट करते हैं, ना कभी प्लान किसी को दिखाते हैं, ना कभी एक भी आईडी लगा पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उनके वो सिस्टम में सिर्फ आए हैं, पैसिव इनकम के लिए। तो वो उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो यकीनन आप खुद भी आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। तो आपको फोकस किस पे करना है? जागती और भागती हुई टीम पर। जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हीं के साथ उनको काम करना है। दूसरी बात, मैं एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। कहानी के पहले मैं ये बताता हूँ, पूछता हूँ, आप सभी लोगों से पूछूंगा कि दोस्तों इस बिजनेस को हम और आपने कितना पैसा, कितना महीना कमाने के लिए ज्वाइनिंग किया है? सोच क्या थी पहले, अब आपकी सोच क्या है? इस बिजनेस में हमको कितना रुपया महीना कमाना है? मेरा टारगेट 10 लाख रुपया महीने का था। आप लोग बताएं। चैट में लिखें। अगर चैट ओपन नहीं है, चैट का वो, तो आप सभी लोग सब जो होस्ट महोदय हैं तो रिवन कर दें। महीने का कितना कमाने के लिए आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया? और 10 लाख क्यों? 10 लाख इसलिए दोस्तों, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, महीने का 10 लाख। और एक सर ने, हम ऐसे लखोटिया सर ने लिखा है 100 करोड़ महीना। वाह, वेरी गुड सर। लेकिन सर 100 करोड़ महीना कमाने के लिए उस तरीके से हमारा एफर्ट होना चाहिए। तुक्के से काम नहीं होता। भले सॉरी सर, आप हमारे अपलाइन हैं, लेकिन 100 करोड़ महीना मतलब कोई भी बात किया जाए, ऐसा किया जाए कि जिससे मतलब किया जा सके, और उस हिसाब का हमारा वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब काम होता है, काम लोग करते हैं, तो काम दिखता है, तो काम दिखना भी चाहिए। हम लोगों को क्यों 10 लाख रुपए महीने का टारगेट भी लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो महंगाई की दर है, अभी सन 2000 तक जो आदमी 1 लाख रुपया महीना कमा रहे थे वो सुखी थे। लेकिन ये जान लीजिए कि 2000 में 10,000 कमाने वाला सुखी था, सन 2020 में 1 लाख कमाने वाला सुखी था। तो आने वाले वक्त 2040 है, और 2040 में जो 10 लाख रुपया महीना कमाएगा वो सुखी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा अमीर हो जाएगा, लेकिन अगर वक्त के पहले आपने उसको अचीव कर लिया तो आप 2040 आने के पहले आप सेटल हो चुके होंगे। उसके लिए अगर आपका माइंड सेट है 10 लाख रुपया महीना कमाने का, तो क्या आप मेहनत करते हैं 10,000 रुपया कमाने वाली? जो कोई व्यक्ति 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, चाहे वो किसी सर्विस में है, चाहे वो कोई रोजगार खुद का कर रहा है, चाहे वो दुकानदारी कर रहा है, चाहे ठेकेदारी कर रहा है, उस तरीके से क्या हम मेहनत कर रहे हैं? यस या नो? हमको लिखना है यस या नो। क्या हम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाने वाले की तरह भी मेहनत कर रहे हैं? नहीं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं? अपने दिमाग के साथ, अपने आप के साथ, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको कमाना है 10 लाख रुपया महीना, और हम काम करते हैं 10,000 वाला भी नहीं। कोई 10,000 रुपया महीना कमाने वाला भी आप देखिए, सुबह 6 से 7 बजे, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, नहा धो के रेडी होके तैयार हो जाता है और अपने रोजगार के लिए निकल जाता है, अपने रोजी रोजगार पे वो निकल जाता है। और हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि कहीं से आ जाए, 10 टोन कहीं से आ जाए, 11 टोन कहीं से आ जाए, 20 टोन कहीं से आ जाए, 40 टोन। 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना हमारी बहुत सारे साथी हैं, उनको एक भी टोन की इनकम नहीं होती पैसिव इनकम के अलावा। और जब अपलाइन कभी कॉल भी करेगा तो उससे केवल एक बात कहेंगे सर इनकम नहीं आ रही है। मेरे प्यारे साथी, इस बिजनेस का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या नाम है? आप लोग लिखिए,
इस बिजनेस का क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपको टीम बनाना है, यहाँ पर लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है। मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही है? अगर सुनाई पड़ रही है तो लोग लिखें, कुछ लोग ही लिखें नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप लिख रहे हैं तो समझ जाइए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इस बिजनेस में हमको नेटवर्क बनाना है। जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो ही हम यहाँ बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहली माइंड सेट हमारा है कि हमको यहाँ 10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगा? आप लोग लिख नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगा? या चैट का ऑप्शन लॉक है होस्ट के लिए, ये है केवल ऑल कर दीजिए सर, चैट का ऑप्शन ऑल कर लीजिए, जो होस्ट नहीं है वो भी लिख सकें। कभी कभी होता ऐसा है कि हम जिसको समझते हैं कि ये होस्ट हैं, ये बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन होता क्या है कि वो होस्ट तो बने हैं लेकिन वो खुद ही एक्टिव नहीं होते, क्योंकि किसी के दिल में, किसी के दिमाग में क्या है, वो कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट है, ये हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने लिखा है। 10 लाख रुपया कमाने के लिए जुनेश सर ने लिखा है 8 से 10, उमेश सर ने 8 से 10 घंटा, 4 से 6 घंटा। यकीनन ये वर्क ऐसा है कि जहां आप 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा काम करते हैं, अगर यहाँ ईमानदारी से आप 4 से 6 घंटा भी काम कर दें, 4 से 6 घंटा भी ईमानदारी से काम कर दें, लेकिन ये काम आपको डेली करना होगा, डेली, बिना नागा किए। होता क्या है कि एक दिन हम काम कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, हम फिर एक हफ्ता काम पर नहीं गए, फिर एक दिन काम किए, फिर एक हफ्ता काम पे नहीं गए। तो बताइए, आप अगर किसी जॉब में होते, क्या वो सिस्टम का मालिक आपको अपने साथ रखता? नहीं रखता। तो हमको आपको अगर इस बिजनेस से 10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो रेगुलर, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको जो टाइम आपने तय किया है, अगर आप हर काम करते हुए उस टाइम को आपको देना ही पड़ेगा। और देने के पहले सबसे बड़ी बात, टाइम दोगे कहाँ, टाइम देना कहाँ है? आपको आज पता होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। आज ही अगर आपके पास पता है कि कल मुझे क्या करना है, और कल ही अगर आपके पास जो वो थी, रोड मैप था कि आज मुझे क्या करना है, तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम सुबह उठते हैं या हमारे अपलाइन सुबह हमको कॉल करते हैं, पूछते हैं सर क्या काम है, सर जी अभी किसी से बात नहीं किया हूँ। मेरे भाई, अब किसी से आप बात करोगे, उससे टाइम लोगे, ऑन द स्पॉट अगर उसके पास टाइम नहीं है तो क्या होगा, आपका पूरा दिन तो आज खराब हो गया। अब फिर कल फिर वही बात करोगे, वैसे ऐसे एक एक दिन बीतते चला जाएगा। हम सभी लोगों की, इंसानों की जिंदगी मिली है, और जो हो रही हम लेके जा रहे हो उतना 70 ले साल उधर के बीच उधर हम बहुत लोग कम कटने की जिंदगी नहीं है कि 500 साल हमको जीना है। धीरे धीरे रेंगते रेंगते भी हम सफर पर पहुंच जाएंगे। हमारी जिंदगी छोटी है, तो हमको इस स्पीड में काम करना होगा। और अब आते हैं इस बहुत प्लान कंगाल होता को रहता कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या हमारे पास कहाँ चला होना गया कब तो चाहिए, इतना कम इसकी जानकारी के लिए कितने लोग छोटा रेडी कैसे हैं, और वो हैंड रेज करें, इधर चढ़ तो कितने देखो लोग रेडी हैं। क्योंकि सर जी, अगर आप लोग एक्टिव नहीं हैं, तो देखो स्पीकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज को लेके यहाँ पर जीवन सिंह जैसे 65 साल के बच्चे, जीवन सिंह सर जैसे 65 साल के बच्चे यहाँ पर इतिहास रच रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन हमारे साथी आते तो हैं सेशन में, क्या करने आते हैं? यहाँ तो कोई टीवी भी नहीं चल रही, कोई इंजॉयमेंट वीडियो भी नहीं चल रही है, कोई डांस पार्टी भी नहीं चल रही है, एजुकेशन की ही बात होती है। लेकिन फिर भी
उस एजुकेशन को लेके हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आना व्यर्थ है। अगर हम इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको यहाँ आने के पहले, हमको सेशन लेने के पहले भी रेडी होना। कितने ऐसे साथी हैं जो सेशन में आए तो हैं आज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, जो अपनी डायरी और पेन की फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कितने ऐसे साथी हैं जो आए तो हैं सेशन में, अपनी डायरी और पेन की फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम देखना चाहेंगे हम और आप अपनी कामयाबी के लिए कितने अलर्ट हैं, कितने जिम्मेदारी से हम अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, हम कितने वफादार हैं अपने आप से। देखते हैं कितने साथियों का डायरी और पेन का फोटो आ सकता है। एक भी साथी का नहीं आ रहा है। बताइए साथियों, हमारा आपका कैसे ग्रोथ होगा? आज हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो बोलने के बाद आप उसको कहाँ याद रख पाएंगे? इतना ज्यादा विचार आता है दिन भर में हमारे दिमाग में। अगर हमारा लिखित प्लान नहीं होगा, लिखित नहीं होगा, तो हम उसको भूल जाएंगे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा इस बिजनेस के, मात्र 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपकी इनकम को, आपकी ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देगा। तो इसके लिए कितने ऐसे साथियों के पास डायरी पेन नहीं भी है? उम्मीद करता हूं अभी सभी लोग आप अपने घर पे होंगे, सभी लोग अपने घर पे ही बैठे होंगे। और जाइए, 2 कदम बढ़ाइए, पेन उठाइए और डायरी उठाइए। कितने साथी हैं जो जा रहे हैं पेन और डायरी उठाने के लिए? एक बार मैं आपसे क्लियर कर देता हूं। अब कितने ऐसे साथी हैं जिनके पास डायरी और पेन हाथ में आ चुकी है? ओके, वेरी गुड। बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहा है मेरे प्यारे साथियों का। और जितने भी लोगों के पास डायरी और पेन है, ये डायरी पेन हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। खासकर जो लीडर्स हैं, जो डायमंड्स हैं, उनको सुबह के सेशन में तो डायरी पेन आपका होना ही चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन आपका एजुकेशनल सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है। जो ट्रेनिंग आप यहाँ से लोगे वही ट्रेनिंग आपको फील्ड में देना होगा। शाम के सेशन में प्लान का प्रेजेंटेशन होता है। जो हमारे पुराने साथी है, बार बार प्लान देखते देखते प्लान तो उनको रट्टा मार गया है, वो सीख गए हैं, वो सोए सोए भी प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा। बहुत 44 साथी हमारे हैं जो डायरी पेन के साथ आ चुके हैं। ये सब हमारे ईमानदार साथी हैं। और बाकी सारे ईमानदार साथी, अगर आप ईमानदार नहीं होते तो इस टाइम सेशन में नहीं आते। अपनी ईमानदारी के पैमाने को थोड़ा और बढ़ाइए और डायरी और पेन उठाइए, अपने आप से ईमानदार हो जाइए। दोस्तों, हाउ टू प्रेजेंट द प्लान स्टार्ट होने वाला है। अब इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सबसे मेन खासियत है, सबसे मेन चीज है दोस्तों, पहला 3 चीज पर आप फोकस कर लीजिए, अपने जीवन में डाल लीजिए। पहली 3 बातों को डाल दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 चीज हैं जो फोटोन के बिजनेस में आप करते हैं तो आपको कामयाब होने से और हाई स्पीड कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। पहला चीज है, सबसे पहला चीज जो हमारे ग्रेट मेंटोर कहते हैं, बार बार लिख के बताइए। मैं नहीं कहूंगा, क्या करना पड़ेगा लिख के बताइए। अगर आप लोग सेशन में डेली आते हैं तो 2-4 साथी भी लिख के बताएं। हमारे ग्रेट मेंटोर कहते हैं जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिख के बताइए। हमको जबरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर रामदेव सर ने यहाँ 5 साल में 15 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, 5 साल में 15 करोड़ की इनकम की है, तो आप भी 5 साल में 30% उनका इनकम कर सकते हैं। आपके पास कुछ हो ना हो, सिर्फ आपके पास मेहनत होना चाहिए। 5 करोड़ का, 15 करोड़ का 30%, 5 करोड़ रुपया हर वो व्यक्ति कमा सकता है जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा। अब बताएं, फिर से मैं हैंड रेज चाहता हूं उन सभी साथियों का। आप लोगों को बहुत आज मैं थकाने वाला हूं दोस्तों। आज मैं इस सेशन को लेने आया हूं तो खुद नहीं थकूंगा, आप सभी को थकाऊंगा। कितने ऐसे साथी हैं, ये लिख लीजिए। पहली चीज इस बिजनेस में कामयाबी के लिए पहला है हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से
जो मैक्सिमम रिजल्ट होता है उनमें से 30% रिजल्ट आप सिर्फ हार्ड वर्क से ले सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में पहली सीढ़ी कामयाबी की है आपकी मेहनत। दूसरी पे आते हैं। दूसरी क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी ईमानदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसे ही शब्द है। इस शब्द पर आप किताबें लिखते चले जाइए, कई किताबें भर जाएंगी। ईमानदारी को लोग केवल यही समझते हैं कि पैसे का लेन देन ही ईमानदारी है। ऐसा नहीं दोस्तों। ईमानदारी में आपको के साथ हर वो चीज आ जाती है कि आप अपने परिवार से कितने ईमानदार हैं, अपने आप से कितने ईमानदार हैं। आपने इस बिजनेस को साइन अप किया है तो आप सो के कब उठते हैं? सेशन हमारा 7:55 पे लाइव होता है और आप कब इस सेशन में एंट्री करते हैं? ये भी ईमानदारी है। सेशन हमारा जब रामदेव सर एज ए होस्ट एंड करते हैं, आप सेशन से कब निकल जाते हैं? ये भी ईमानदारी है। अगर आप इस सेशन में घुसे हैं तो शुरुआत होते ही एंट्री करिए और जब सर एंड करें तब आप एंड करिए। आपने किसी को टाइम दिया है कि हम आपके पास कल आएंगे और पता कि चला कल हम 10 बजे आने वाले हैं और आप 9:45 बजे या 10:10 पे फोन करते हैं कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए आपको 2 घंटा पहले ही सामने वाले को बता देना चाहिए कि सर मैं या बिजी हो गया हूं या इस काम में हूं। ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। आप इतनी ईमानदार, जैसे कोई किसी से आपने ले लिया टोन, ले लिया कि हमको सर टोन दे दीजिए और अभी फिलहाल मेरे पास कैश है, पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। अगर आपका अपलाइन आपको दे दिया तो आपको जो टाइम आप दिए हैं उस टाइम पर आपको पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं उनके। किसी के पास 100 डायरेक्ट हैं, किसी के पास 50 डायरेक्ट हैं, किसी के पास 25 डायरेक्ट हैं। वो सब आपकी तरह ही उनके परिवार हैं, उनको भी जरूरतें पड़ती हैं। तो आपको क्या करना है? इस बिजनेस में हर कदम पर ईमानदारी होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करते हैं, अगर आपने इस बिजनेस को साइन अप किया है यहाँ से कामयाब होने के लिए, तो इस बिजनेस के अलावा अगर आप इधर उधर भटकते रहते हैं तो भी इस बिजनेस से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं आप। ईमानदारी के साथ अगर इस बिजनेस में काम करते हैं तो ईमानदारी सबसे जबरदस्त रिजल्ट देता है, जो देता है 50% रिजल्ट, 50% रिजल्ट देता है दोस्तों। केवल हार्डवर्क और ईमानदारी के साथ अगर आप जिस भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का जो टॉप अचीवर्स है उसका 80% आप केवल मेहनत और ईमानदारी से ही हासिल कर सकते हैं। ये चीज तो हर कोई कर सकता है, ये इतना काम तो हर कोई कर सकता है। कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी नहीं कर सकते? कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी नहीं कर सकते? दिलीप गुप्ता सर, डायमंड, ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा है? हमने कहा है कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी नहीं कर सकते। हमें और आपको हमेशा अलर्ट रहना है, कौन सा शब्द बोला जा रहा है उस शब्द को ही सुनना है। अब आता है मेन चीज, कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी कर सकते हैं? अगर हम मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें तो हमारे मेंटोर ने अगर 15 करोड़ 5 साल में बनाया है तो आप 12 करोड़ बना सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट और उनसे भी आगे जाना है तो अब तीसरा पड़ाव आता है लास्ट में, जो है स्किल। आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, स्किल में सब कुछ आ जाता है। आपके पास कितना ज्ञान है ये आता है, और स्किल लास्ट में यूज होता है दोस्तों। स्किल तब यूज होता है जब आप मेहनत और ईमानदारी से कुछ अचीवमेंट ले चुके होते हैं, और विदाउट अचीवमेंट अगर आप केवल ज्ञान बांटते हैं लोगों को, लोग आपकी बातों पर जरा सा भी अमल करने वाले नहीं हैं।
क्यों नहीं करेंगे? वो सोचेंगे जो बंदा खुद ही किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं अचीवमेंट है, जो अभी यहाँ से लाख 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया भी नहीं कमाया है, तो हमको करोड़पति बनाने आया है, उसकी बातों पर क्यों अमल करें? लेकिन अगर आप हार्ड और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को काम करते हैं, तो आपके अचीवमेंट जो होगा, उस अचीवमेंट को केवल आप दिखाते हैं और अपनी जर्नी ही शेयर कर देते हैं, तो ही आपकी स्किल में आ जाता है और आप 100% कामयाब हो जाते हैं। पहला काम आपको ईमानदारी, फिर मेहनत, दूसरा ईमानदारी, तीसरे पड़ाव पर आती है स्किल। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट हैं और यकीनन वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी, आप जहां थे वहां अच्छे थे, यहाँ पे फिर से आए हैं, रीस्टार्ट करिए। अगर 15 साल 20 साल में अगर हमने अचीवमेंट नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में कमी नहीं थी, कमी हमसे रह गई। अगर आज भी उसी कमियों को दोहराएंगे, तो जैसे आज तक हम अचीवमेंट नहीं ले पाए, फिर भी चूक जाएंगे। अब मैं एक बात बताऊं दोस्तों, ये ट्रेनिंग स्कूल था जहां ये सिखाया जाता था कि अगर हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं तो हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देंगे और आप यहाँ से करोड़ों कमा लेंगे। वहां पर एक स्टूडेंट जाता है, एक लड़का जाता है जो 20 से 22 साल का होता है। वहां के 3 महीने का कोर्स होता है और जो वहां का ट्रेनर होता है वो उसकी फीस लेता है, और लेता है कितना? 3 महीने के अंदर 20,000 रुपये महीने की फीस पे उसको अपने यहाँ रखता है कि मैं तुम्हें 3 महीने में ट्रेंड करके पक्का बना दूंगा और आप यहाँ से कामयाब हो जाए। उसी में मेरे जैसा भी व्यक्ति जाता है कि सर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना चाहता हूँ, मेरे पास 16 साल का अनुभव है, 16 साल से मैं फला 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 कंपनियों में काम किया हूँ और मुझे भी ट्रेनिंग दे दो। अब उसके बाद जब वही ट्रेनर मेरी फीस तय करता है, तो कहता है आपको 50,000 रुपया महीना देना पड़ेगा और आपको लगेगा 6 माह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में जो 15-16 साल से कचरे भरे हैं, उस कचरे को निकालने में भी टाइम लगेगा, उस पे भी उनको खर्चा करना पड़ेगा। 25,000 रुपया महीना तो मेरा कचरा निकालने का लगेगा, और कचरा इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। अब उसके बाद मुझे मेरा ब्लैक बोर्ड, जो मेरी गंदगी है मेरे दिमाग में, सफाई भी करने में टाइम लगेगा। इस तरह उसको मेहनत लगेगी। जो फ्रेश लोग हैं, जो अपने दिमाग से पुराने ज्ञान के सागर को ताला मार के यहाँ पे इस बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ से सीखने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मुझसे वो 6 महीने का टाइम मांगते हैं और कहते हैं 50,000 रुपया महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पुराना नॉलेज है। नॉलेज नहीं, वो कचरा है। अगर वो नॉलेज होता तो उस नॉलेज के दम पर आज मैं पहले ही करोड़पति बन चुका होता। इसका मतलब जो पुराने मेरे ज्ञान थे, सब कचरे थे, उस कचरे को अगर मैं बंद नहीं करूंगा, उसको खत्म नहीं करूंगा, तो इस नए प्रोजेक्ट में, इस न्यू प्रोजेक्ट में जो जिंदगी बदल रहा है लोगों की, यहाँ पर भी मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो कितने ऐसे साथी हैं, हैंड रेज करें, जो पुराने ज्ञान रूपी कचरे को आप आज से लॉक करेंगे। आज से हमको इस एजुकेशन सिस्टम में नए तरीके से एकदम फ्रेश माइंड से शुरू करना है। अपने मेंटोर की एक एक शब्द पर, एक एक बातों पर अमल करना है, और अमल करके जैसे यहाँ से आज 250 प्लस लोग डायमंड बन चुके हैं, और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लगभग करोड़ों रुपए तक का अचीवमेंट ले चुके हैं, पोर्टफोलियो बना चुके हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। अब फास्ट हैंड रेज होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी कि हमको पुराना ज्ञान रूपी कचरा ही हमको रोक रहा है कामयाब होने से। इस बिजनेस में शुरुआत छोटे से हो जाती है दोस्तों, लेकिन हमको बड़े से बड़े पर जाने के लिए भी ऐसा सिस्टम, ऐसा कंडीशन बनाया है कि वहां हम बड़े से बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब आते हैं, वो बातें बाद में होगी। अब आते हैं हम उस 5 पॉइंट पे, जो 5 पॉइंट की वजह से आप यहाँ पर मैक्सिमम जो भी आपका ग्रोथ है, उस ग्रोथ में 4 चांद लग सकता है। लास्ट में मैं फीडबैक के माध्यम से आप लोगों से, कुछ लोगों से पूछूंगा
क्या मैंने जो कहा है वो सही है या गलत है। अब आप लोग अपनी डायरी और पेन निकालिए, 5 पॉइंट बताने जो जा रहा हूं उस 5 पॉइंट पे ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, स्लॉट सिलेक्शन लेवल। आपके स्लॉट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक लेवल पर हैं तो जितना टाइम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पे लगेगा उतने टाइम दूसरे से तीसरे पे, उतना ही टाइम तीसरे से चौथे पर, उतना ही टाइम चौथे से पांचवें पर। क्यों? क्योंकि 6 लोगों से स्ट्रक्चर एक भी फुल होगा, 6 लोगों से स्ट्रक्चर 2 भी फुल होगा, 6 ही लोगों से स्ट्रक्चर 3 भी, 6 ही से 4 भी, 6 ही से 5 भी, 6 ही से 7 भी, ऐसे ही होगा। तो अब आपको मर्जी है कि आप 1 से जाएंगे या आप 12 से जाएंगे, लेकिन मेरा जो आप सभी लोगों से सजेशन है, जिन लोगों के पास जो भी लेवल है, अगर आप यहाँ पर लाखों कमाने आए हैं तो आपको हजारों लगाना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है कि दोस्तों यहाँ लाखों कमाने के लिए हजारों लगाना होगा और करोड़ों कमाने के लिए लाखों लगाना होगा। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों लगाना होगा। आज जितने भी लोग करोड़ों की इनकम पर पहुंच रहे हैं उन्होंने लाखों लगाया है। अब आपसे मैं चाहूंगा न्यूनतम से न्यूनतम इस बिजनेस में अगर आपको हाई स्पीड में जाना है तो न्यूनतम से न्यूनतम आज का जो रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग 8 स्लॉट से ही आपका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। 8 स्लॉट 205 टोन अगर आपके वॉलेट में किसी की फ्रेश आईडी आप लगाते हैं, 205 टोन डालते हैं और आप वन बाई आप अपग्रेड करते चले जाते हैं तो 8 स्लॉट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें 4 से 5 टोन आपका बच भी जाएगा। कम से कम 8 स्लॉट। 8 स्लॉट की वैल्यू आज क्या होगी? 31 से 32 हजार रुपए में, 31 से 31 हजार रुपए में आपका 8 स्लॉट हो जाता है। इतना पूंजी अगर आप लगाते हैं तो यहाँ से आपकी जो इनकम जो आज तक नहीं हुई थी उससे ज्यादा स्पीड में आपकी हो जाएगी। ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के लिए। अब दूसरी चीज आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बड़े लेवल पर होते हैं तो आप जब किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो वो आपके लेवल को देखता है, चेक करता है। भैया आप कितने से स्टार्ट किए हो? तो आप बताओगे मैं सिल्वर लेवल से स्टार्ट किया हूँ, इसके बाद मात्र गोल्ड लेवल है, उसके बाद मैं डायमंड पहुंच जाऊंगा। मेरे इस लेवल के बाद सिर्फ 2 लेवल बचा है मैक्सिमम लेवल पर जाने के लिए। लोग आपके स्लॉट को देख के, आपके इन्वेस्टमेंट को देख के उनका माइंड सेट से बनेगा इस बंदे के साथ हमको काम करने जैसा है, क्योंकि ये बंदा काम करने के लिए आया है, सिस्टम को चेक करने के लिए नहीं आया है। जो 30 से 32 हजार रुपया लगाता है वो यकीनन उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ पूंजी लगाया है, तो इस पूंजी को मुझे लगाया हूं तो इसका 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना मुझे लेना है। ये अपवाद होगा कि कुछ लोग आएंगे एक लेवल से भी 12 लेवल तक जाएंगे, ये अपवाद होता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आज 8 लेवल से आप आते हैं तो आपका बिजनेस बड़ी तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट की बात रखेंगे तो आदमी सोचेगा कि हाँ ये बंदा अगर पूंजी लगाया है इसका मतलब इसके साथ काम करने जैसा है। अब दूसरी चीज आती है आईडी प्लेसमेंट। हमको आईडी लगाने आना चाहिए, किसी की भी आईडी लगाने हमको आना ही चाहिए। ये नहीं कि हम बार बार, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कुछ तो बुजुर्ग हैं उनकी बात चलेगी, जो बुजुर्ग हैं उनकी बात चलेगी। हम गए थे एमपी में, हमारे ग्रेट पार्टनर आदरणीय आर्यन शुक्ला सर, उनसे हमने कहा कि सर मैं आपको बताता हूँ आप भूल जाते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारे लफ्जों में कहा कि सर मेरा सब कुछ भरा हुआ है, मेरे दिमाग में जगह ही नहीं है सर, ऐसा नहीं मैं सीखना नहीं चाहिए, अब उसको खोल के निकालना पड़ेगा तभी निकलेगा, मैं इसलिए भूल जाता हूँ। वैसे साथियों का भी सम्मान है जो इतनी उम्र में भी सीखने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अगर हम और आपके अभी सीखने की उम्र है तो हमको सीखना चाहिए। 1 से 2 बार हमारा अप्लाई हमको अगर बता दिया कि आईडी कैसे लगाना है, आईडी लगाने के तरीका हमको आना चाहिए। कैसे हमको टोन कीपर बनाना है, टोन कीपर का फ्रेज हम अपने पार्टनर को बता दें कि कैसे उसको डायरी पे लिखना है, ना उसका फोटो क्लिक करना है, ना फोटो कतई क्लिक नहीं करना है किसी के भी मोबाइल से। अगर उसके पास पर्सनल मोबाइल 2 है तो उसके दूसरे मोबाइल से आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्लिक करने के बाद जैसे ही डायरी पर लिखवा दें, लिखवाने के बाद उसके मोबाइल से भी डिलीट कर दें, क्योंकि हैकर्स इतने अलर्ट हैं। आपको एक छोटी सी लिंक भेजेंगे और उस लिंक पर आप गलती से भी टच कर दिए तो आपका मोबाइल हैक कर लेंगे और आपके मोबाइल में जो भी डाटा है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपने फ्रेज को अपने पास नहीं रखेंगे मोबाइल में, आप रखेंगे तो अपने घर पर फिजिकल रूप से डायरी में ही रखेंगे। आईडी लगाना हमको आना चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जो आईडी लगाना जानते हैं, जिनके पास अगर किसी पर भी लीडर को प्लान करते हैं, अगर आईडी डन होती है तो वो खुद से आईडी लगा लेते हैं। सबसे मेन चीज, हमें एक एक बंदे को, एक एक जन को आईडी लगाना आना चाहिए कि आईडी हम खुद से लगा सकें। ये नहीं कि आप गए हैं एज ए लीडर प्लान प्रेजेंट करने और आपको कोई 10,000 रुपया दे दिया आईडी लगाने के लिए, 6 लाख की आईडी लगाने के लिए पैसा दे दिया। अब आप परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए कि अब मैं आईडी कैसे लगाऊं उसी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। अब सोचो, जो प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को सुन के अपनी जेब से 10,000 रुपया निकाला है, वो प्रोस्पेक्ट आपकी इस एक्टिविटी को देख के उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगे होंगे, मुझसे तो गलती हो गई, मुझसे तो गलती हो गई, मैं ऐसे लीडर के साथ जुड़ने जा रहा हूँ जिसको कुछ तो अतः पता नहीं है। क्या आप ऐसे कैसे लीडर के साथ जुड़ना चाहोगे जिसको कुछ भी जानकारी ना हो? यस या नो चैट में आइए। क्या ऐसे लीडर के साथ जुड़ना चाहोगे जिसको आईडी लगाना भी ना आता हो? चैट में आइए दोस्तों, कुछ लोगों को उनका चैट चाहिए। यस या नो, क्या ऐसे लीडर के साथ आप जुड़ेंगे जिसको कुछ भी नहीं आता हो? तो क्या अगर आपको आईडी लगाना नहीं आएगा, कोई बंदा आपको पैसा देने के बाद अगर आप आईडी नहीं लगा पाते हैं, तो बताइए उसका माइंडसेट कहाँ जाएगा? वो तो खुद उसी वक्त सोचेगा मैं तो गड़बड़ जगह पे मेरी आईडी लगी। तो आप सभी लोग आईडी लगाना सीख लीजिए। 1 से 2 प्लान में 1 से 2 आईडी अपने अपलाइन के गाइडलाइन से लगाइए ताकि गड़बड़ भी ना हो और आईडी लगाना सीख जाइए। हम लोगों ने अभी 3 चीजों पे बात किया है। पहला स्लॉट सिलेक्शन, नहीं 2 चीजों पर, दूसरा आईडी प्लेसमेंट। अब तीसरी पारी आती है बाई एंड सेल्फ। बाई एंड सेल्फ, अगर आपको पेमेंट मिल गया तो आपको पेमेंट मिल गया, उस पेमेंट से आपको आईडी लगाने के लिए डॉलर की टोन की जरूरत पड़ेगी। अब उस टोन को आप कहां से लाएंगे? सपोज दैट अभी तक आप अपने अपलाइन पर निर्भर थे और 1 से 2 लोगों से आपका कनेक्शन है जिनसे आप बात करते हैं और आईडी उनसे डॉलर लेकर आईडी लगा लेते हैं। सपोज दैट उन तीनों शख्सियत का फोन नहीं रिसीव हो पाया, तो क्या करेंगे आप? क्या आप आईडी छोड़ के आएंगे या आईडी लगा के आएंगे? अगर आप पेमेंट मिल गया और आपके पास टोन नहीं है, आप जिन अपलाइनों से पेमेंट देके टोन लेते थे और टोन नहीं मिल पाया, तब आप क्या करेंगे? इस समय आप क्या करेंगे? आप बताएं, इस समय आपको क्या करना होगा? आपको खुद किसी न किसी 1-2 एक्सचेंजर पर आपका अकाउंट होना चाहिए, 1-2 एक्सचेंजर आपका ओपन होना चाहिए, चाहे बाइनेंस हुआ, चाहे बिटबिट हुआ, चाहे बिटगेट हुआ, बहुत सारे एक्सचेंजर है। किसी न किसी एक्सचेंजर पे आपका अकाउंट होना चाहिए और आपको टोन बाई और सेल करना आना चाहिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज आपको क्या करना है? स्लॉट सिलेक्शन। दूसरा, आईडी लगाने का तरीका होना चाहिए।
तीसरा, आपको टोन बाई और सेल करने का भी ज्ञान होना चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जिनको जो बाइनेंस से या किसी भी एक्सचेंजर से टोन को बाई कर लेते हैं और जरूरत पड़ी, आपको पेमेंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप एक्सचेंजर पे जाके अगर अपलाइन से नहीं संपर्क हो पाया, अगर आपके टीम में नहीं कहीं यूज हो पाया, तो आप सेल कर लेते हैं। मात्र भी 11 साथियों का हैंड रेज आया दोस्तों, 12 साथी, सिर्फ 12 लोग, 335 साथियों में 15 लोगों ने, 16 लोग के पास ही ज्ञान है कि हम टोन को बाई कर लें और सेल कर लें। दोस्तों, हम करोड़ों कमाने की बात करते हैं, सैकड़ों करोड़ कमाने की बात करते हैं, और आपको एक छोटी सी जानकारी नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरी यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी हैं कि हम टोन को बाई और सेल कैसे करें। इतना डालते ही इतने सारे यूट्यूबर आपको ऐसे आसान तरीके से बता देंगे कि आप किस एक्सचेंजर पे जाएं और कहां से बाई करें, कहां से सेल करें। अब चौथी चीज आती है। जो चौथी चीज है, इसमें आपको 3 चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अपने प्लान को प्रेजेंट करने जाते रहे हैं, और जो प्लान आपका है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान है, उस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान में आपको 3 चीजों की जानकारी होना चाहिए। चौथे नंबर पर लिखिए, नंबर 1, ब्लॉकचेन। व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को पहले दिन जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी जानकारी लेने के लिए सिर्फ सेशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको इसकी जानकारी गूगल से लेना पड़ेगा, यूट्यूब से लेना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इसके लिए आपको गूगल पे, यूट्यूब पे जाके व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको सर्च करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 वीडियो आपको देखना है, और डायरी पेन के साथ देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको करोड़ों कमाना है तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। आज तक आप जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूं, वही डिजर्व करता हूं। उससे ज्यादा अगर मुझे चाहिए तो उससे ज्यादा मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी मैं हूं, ये बात मान लो मेरे दोस्तों कि आज रामदेव सर जो कुछ भी हैं वो जिस लायक हैं उस वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस लायक नहीं है। जो जिस लायक है वो बन चुका है। अगर उससे ज्यादा आगे बढ़ना है तो उससे ज्यादा हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप फोरटोन में हैं, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट में हैं और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में, तो आपको जानना पड़ेगा। दूसरी चीज लिखिए, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज सिस्टम? ये लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए सर्च करना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं रहेगी, आप फील्ड में जाएंगे, कोई बंदा आपसे सवाल कर लेगा डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, क्योंकि आप जब इस प्लान को रखने जाएंगे तो फील्ड में बहुत सारे लीडर मिलेंगे, आप उनसे अपने आप को डिफरेंस बताएंगे कि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। अब वो डिसेंट्रलाइज की पूरी जानकारी अगर लेने लगा तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आप क्या देंगे? तीसरी चीज, पहला हो गया, चौथे में पहला हो गया ब्लॉकचेन, दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइज, तीसरा आप आते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में डेली ट्यूनिंग को प्लान प्रेजेंटेशन में बताया जाता है। रिविलेशन ऑफ मनी, धन के विकास के बारे में ये जानकारी आपको लेना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी धन का विकास के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। इसका जन्म कब हुआ और 16 साल में इसका ग्रोथ कहां तक पहुंचा, इसका मार्केट कैप क्या है, और मतलब $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप है दोस्तों,
जो कि भारत की जीडीपी के बराबर है मात्र 16 साल में। ये सब चीजें आपको जानकारी रखना पड़ेगा अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं और आप अपने वर्क में तेज धार लाना चाहते हैं। अगर आप इन तीन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दोस्तों आपको इन 3 चीजों के बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं 5वीं चीज, जो लास्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक, इसमें सबसे पहला चीज है आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाने के पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के लोग आते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के लोग आते हैं। कौन आता है? सबसे पहला, जिसपे आपका प्रभाव है। पहला आपसे व्यक्ति कौन जुड़ेगा? लिखिए, प्रभाव वाला। दूसरा कौन जुड़ेगा? जिसके पास अभाव हो। तीसरा कौन जुड़ेगा? जिसका स्वभाव हो। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आपके पास नॉलेज भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता, और आपको बिजनेस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो शुरुआत में आप जो लिस्ट बनाएंगे वो उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिन पर आपका प्रभाव हो, जिन पे जो आपकी वजह से इस सिस्टम में आ जाएं, आपके कहने की वजह से इस सिस्टम में आ जाए। होता क्या है, हम जुड़ने के बाद तुरंत उन लोगों की लिस्ट बनाना चालू करते हैं जिनका स्वभाव है, जो नेटवर्कर है। होता क्या है कि हम जाते हैं उनको प्लान देने, हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं होता क्योंकि हम स्टार्टिंग मूड में है। पता क्या चला कि गए थे हम शिकार करने और खुद शिकार हो जाते। तो हमको सबसे पहली लिस्ट बनाना है जिस पे हमारा प्रभाव हो। अब इस लिस्ट में अगर आप 50 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 50 से 60% रिजल्ट आएगा। दोस्तों सबसे फास्ट रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट उन लोगों पर आएगा आपका जिसपे आपका प्रभाव हो। और एक चीज यहाँ से, एक चीज और आपको क्लियर हो जाएगी कि जो आपके बनते थे, चाहे यकीनन वो आपके हैं, आपको ये भी चीज भी फाइनल हो जाएगा कि जो आपको अपना कहते थे, जिनको आप अपना मानते थे, क्या वो आपके अपने हैं, ये चीज भी आपकी डिफाइन हो जाएगी और आप आगे बढ़िए। जब आप पहले प्रभाव वाली लिस्ट बना लीजिए, फिर दूसरी बनाइए। इसमें से कम 10 ज्वाइनिंग आपको निकालना ही है। 10 लोगों को पहले आप लाइए जिनके ऊपर आपका प्रभाव है। अगर आप 6 सलाट की भी 10 आईडी लगा लेते हैं तो आपकी इनकम क्या हो सकती है। 6 सलाट की अगर 10 आईडी लगाते हैं तो आपको 8 पेमेंट आएगा। एक पेमेंट 24 टोन का होता है, 24 गुणे 8 आप करिए तो आपको 192 टोन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192 टोन। अगर 150 से भी गुणा करिए तो लगभग 30,000 की इनकम हो जाएगी। और ये काम अगर आप पहले महीने में कर लेते हैं, अगर आपने आज तक नहीं किया है तो आज ये लिस्ट बनाइए और आज ये मानिए कि आज का मेरा स्टार्टिंग डेट है और आज से 1 महीने के अंदर मुझे 10 ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग करना है जिन पर मेरा प्रभाव है। 30,000 की इनकम आपकी 1 महीने के अंदर होती है। अब आपको लिस्ट बनाना है जिनके पास अभाव है, जो रोजगार की तलाश में है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो 10, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया कहीं लगा नहीं सकते, जिनके पास बहुत हाई लेवल का एजुकेशन नहीं है, जिनके परिवार में बहुत सारे खर्चे हैं, जो दुबई मुंबई कमाने जाना चाहते हैं, उन लोगों से आप मुलाकात करिए कि मेरे प्यारे साथी, तुम अगर मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, दुबई जाओगे तो कितना आप इनकम कर जाओगे, किस पैसे के लिए जा रहे हो। तो बताएगा कि मुझे 20,000 रुपया मिलेगा, मुझे 30,000 मिलेगा, मुझे 15,000 मिलेगा। बहुत सारे साथी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जब उनको सर्विस नहीं मिलती तो वो जाते हैं, लेबर वाला काम करते हैं मुंबई में।
आपके एरिया में आप अगर शहर से बिलोंग करते होंगे तो बहुत ऐसे साथी है जिनका स्टेटस बहुत हाई है, लेकिन अब उनके पास रोजगार नहीं है, तो आप उनको देखेंगे टाई और बेल्ट सूट पहन के वो घर से निकलते हैं और उनके डिक्की में, उनके बैग में सामान होता है, हथौड़ी, रींच, स्क्रू ड्राइवर, मतलब प्लम्बर का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छुप छुप के कर रहे हैं, वो अपना स्टेटस गिराना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में वो जो करना नहीं चाहिए उनके लिए टेबल नहीं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे और अपने प्लान को प्रेजेंट करेंगे, वो पूछेगा आपसे कि भैया आपने कुछ कमाया, आपने अगर प्रभाव वालों पे काम कर लिया है तो आपकी अगर एक महीने की 30,000 की इनकम स्टार्टिंग में आप दिखाएंगे तो आपका उनके अभाव वाले लोग तब आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपके पास कोई इनकम नहीं है, आप किसी को रोजगार देने गए हैं, आप खुद ही कुछ नहीं कमाए हैं, आप रोजगार देने पहुंच गए, तो आपसे सवाल करेगा भैया आप कितना कमाए हो? गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। अब जब आप प्रभाव वालों पे काम करोगे, अभाव वालों पे काम करोगे, प्रभाव वालों से आप निकल के अभाव वालों पे काम करोगे, तो यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया निकलेंगे और इन आइडियो के दम पर आप 2 महीने के अंदर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच चुके होंगे। अब आपके पास एक अचीवमेंट हो चुका है जिससे लोगों को दिखा सकते हैं किनको जिनका स्वभाव है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप उन लोगों की तलाश करिए, कौन ऐसा बंदा है जो 3 साल से, कौन ऐसा बंदा है जो 5 साल से, कौन ऐसा बंदा है जो 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में जूझ रहा है और 10,000 15,000 रुपया भी नहीं कमा रहा है। उससे मिलिए, प्यार से समझाइए टाइम और ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के बारे में। ये भी सेशन मैं लूंगा, आप लोगों के सामने आऊंगा कभी फुर्सत में और लंबा सेशन चलेगा, आप लोगों को बताऊंगा और वो सब चीजें उन लोगों को बताइएगा कि टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों अगर आज के दौर में, आज के दौर का बिजनेस आप नहीं करोगे तो 10 साल 15 साल भागते रहिए, जो जरूरत है पैसे की उस जरूरत पर पहुंच ही नहीं पाओगे, गरीब के गरीब बने रह जाओगे। आपके पास अचीवमेंट होगा तो वो लोग आपके साथ आएंगे। आप तीसरी लिस्ट में इनको शामिल करिएगा। अब जिन लोगों की लिस्ट आप बना लिए, पहला काम क्या करेंगे, लिस्ट बनाने के बाद उनको जूम पर लाना है। जूम पर लाने के बाद उनको 1-to-1 प्लान दिखाना है अगर आपसे करीब में है, और उनको फॉलो अप कैसे करना है। जैसे ही कोई बंदा आपका जूम पे आता है, आपका अपलाइन आपसे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 2000 किलोमीटर दूर है, जैसे वही बंदा जूम पर आता है, जूम पर आने के बाद तुरंत आप अपने अपलाइन को कॉल करिए कि सर जिस प्रोस्पेक्ट को मैंने जूम पे इनवाइट किया था वो प्रोस्पेक्ट मेरा जूम पर आया था और सर उससे बात किया जाए। तुरंत अपलाइन को लाइन पर लेने के बाद उसको लाइन पे लीजिए जिस प्रोस्पेक्ट को आपने जूम पर बैठाया है और उनसे तुरंत आप फॉलो अप लीजिए, अपने सीनियर से बात कराइए। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीनन आपके रिजल्ट आएंगे और आप बहुत आगे जाएंगे और उसके बाद उनकी क्लोजिंग करा लीजिए। और डुप्लीकेट करते हुए यही डुप्लीकेशन आप अपने टीम के एक एक बंदे को दीजिए। हर बंदा आपके ज्ञान को लेगा नहीं, आप जब उसको सिखाएंगे, कुछ लोगों की जिनकी किस्मत खराब होगी, आपके शब्द उनको बुरे लगेंगे, वो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, और जिनकी किस्मत अच्छी होगी वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। और जैसे मेरी टीम में सैकड़ों लोगों को मैंने जोड़ा है, लेकिन चंद लोग जो मेरी बातों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं वो आज कामयाब है। जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती वो आज जहां थे तहां है, उससे भी बदतर हैं। जब एक बात और मैं आखिरी में अब अपनी बातों को रखता हूँ लास्ट में, क्योंकि आप लोगों का जब ये माइंड सेट हो जाएगा कि हमको क्या क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब सेशन आएगा तब पूरा बताऊंगा कि फील्ड में उतरने के बाद इन सारी चीजों का ज्ञान आप लेने के बाद, फील्ड में उतरने के बाद कैसे किस व्यक्ति से कैसी बात करना है। लास्ट में जाते जाते मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस दिन आपको अपने माँ बाप की बातें बुरी लगने लगी, जिस दिन आपको अपने गार्जियन की, अपने अपलाइन की बातें बुरी लगने लगी, जिस दिन आपको आपके टीचर की बातें बुरी लगने लगी, उसी दिन से आपकी बर्बादी के दिन शुरू होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं और टाइम ज्यादा हो चुका है, सॉरी सर, और मैं फ्लो में ज्यादा बोल गया, और आगे कंटिन्यू करें। उमेश सेन गुप्ता सर, वेलकम सर।
बाकी लोगों का फीडबैक लीजिए आज के सेशन के। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने तगड़े इतने जबरदस्त लेवल का आज सेशन लिया, और उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट बने थे आप लोगों ने चीजों को नोट डाउन भी किया। मेरे दोस्त, आप सभी लोग अभी हमारे बीच में 302 लोग बचे हुए हैं, और आप सभी लोग वादा करेंगे कि अब से लेकर के 10 मिनट तक और सेशन चलने वाला है। कितने लोग हमारा साथ देंगे? क्योंकि अब जो सेशन में मिलने वाला है हमारे ग्रेट मेंटोर के द्वारा, जो ऐसी नया अपडेट, नया नॉलेज, नया गिफ्ट मिलने वाला हम सभी लोगों को, इसको सुनने के लिए, समझने के लिए वो समय हम लोगों के पास रहेंगे। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत कोई महान काम नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरी बात बुरी भले लगेगी, लेकिन अगर आज ये समय अगर आप अपने इस सीखने में लगाते हैं मेरे दोस्त, तो क्या होने वाला है आप सभी लोगों के साथ, कितनी जबरदस्त जिंदगी आपकी चेंज होने वाली है, इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते मेरे दोस्त। सर ने एक एक चीज सब कुछ बताने का काम किया, किस तरीके से हमको प्लान करना है ये बता दिया, लेकिन पहला थोड़ा सा मैं उसमें 1 मिनट के लिए बताता हूं कि कभी भी हमको प्लान करने के लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और प्लान को हमको हर वक्त जब भी करना है, जैसे भी करना है, तो हमको समय लेके करना है, और वो जो हमारा जगह होना चाहिए वो हमको कहीं हल्ला गोल्ला वाले स्थान पे, किसी चाय की टपरी पे नहीं देने की आवश्यकता है। इस तरीके से हमको देना है कि बिल्कुल हमको वक्त लेना है, समय लेना है, और उस व्यक्ति से बात करके पूरा क्लियर करके हमको सब लेना है। क्योंकि होता क्या है, हम अपने प्लान को करने के लिए जल्दबाजी में करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा प्लान कर लें मेरे दोस्त, तो आपका एनर्जी खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्लान आपका कितने बड़े लेवल का है, आप अपने प्लान की वैल्यू को मत गिराने का काम करिए। पूरे दिन भर में 1 से 2 प्लान होगा, चलेगा, लेकिन वो हमारा जगह सुनिश्चित सुनिश्चित होना चाहिए, और जगह पूरा शांत होना चाहिए। इस तरीके से जगह वातावरण होना चाहिए, तब हमको प्लान करने की आवश्यकता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं चाहता हूं आज के इस सेशन के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों का रेशन डाउन कर दिया हूं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2-3 लोगों का मैं फीडबैक लूंगा, उसके